यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर जंग के साए में डूब गई है। शनिवार की सुबह जब लोग अपने घरों में थे, तभी अचानक आसमान में तेज धमाकों की आवाज गूंज उठी। रूस ने कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। एयर रेड सायरन बजने लगे, लोग जान बचाने के लिए बंकरों और सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे। ये हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं था, बल्कि उन उम्मीदों पर भी था जो युद्ध के खत्म होने को लेकर दुनिया में बनी हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम एक आम नागरिक की मौत तो हो ही गई है और कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली को तुरंत सक्रिय किया गया, लेकिन इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में तबाही देखने को मिली। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। उन्होंने रूस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कीव पर हुआ ये हमला इस बात का खुला सबूत है कि रूस युद्ध समाप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस जानबूझकर सैन्य तनाव को बढ़ा रहा है और हर मौके का इस्तेमाल यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। उनके मुताबिक रूस की रणनीति साफ है, युद्ध को लंबा खींचना और पूरी दुनिया पर दबाव बनाना। उन्होंने ये भी कहा कि रूस एक तरफ बातचीत की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए शांति की हर कोशिश को कमजोर कर देता है। ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एक बार फिर सक्रिय होती दिख रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक अहम मुलाकात प्रस्तावित है, जिसमें युद्ध रोकने और संभावित समाधान पर चर्चा होनी थी। जी हाँ, लेकिन इस मुलाकात से ठीक पहले रूस द्वारा कीव पर किया गया ये हमला कई गंभीर सवाल खड़े कर देता है। क्या रूस ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं है, या फिर यह हमला पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के लिए एक सख्त संदेश है कि रूस अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं है? ज़ेलेंस्की का कहना है कि यह हमला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि युद्ध विराम की कोशिशों को नाकाम किया जा सके। कीव में इस हमले के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई इलाकों में एक के बाद एक विस्फोटकों की आवाज सुनाई गई। सोशल मीडिया और सैन्य टेलीग्राम चैनलों पर हमले से जुड़े वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है वे घरों के अंदर रहें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन सच्चाई ये है कि आम नागरिकों के मन में डर फिर से घर कर गया है। लोग एक बार फिर उसी अनिश्चितता के साथ जीने को मजबूर हैं, जो पिछले कई सालों से उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध अब लगभग 4 साल पुराना हो चुका है। इस दौरान हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इसके बावजूद शांति की कोई ठोस राह अब तक नजर ही नहीं आ रही है, यानी कि निकलती हुई ही नहीं नजर आ रही है। कीव पर हुआ ये ताज़ा हमला इस बात की याद दिलाता है कि हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं और युद्ध की आग अब पूरी दुनिया की तरफ बुझी नहीं है। दुनिया भले ही शांति की बात करे, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास इस युद्ध को रोक पाएंगे या फिर कीव जैसे शहरों को एक बार फिर मिसाइलों और धमाकों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जिस हिसाब से पुतिन और ज़ेलेंस्की कहीं पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी कि युद्ध को लेकर उनकी बातचीत पर सहमति नहीं हो पा रही है, उससे आने वाले दिनों में ये चीजें और भी ज्यादा गहरा सकती हैं। क्योंकि अभी हाल ही दिन में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है, युद्ध से जुड़ी चर्चा होने वाली है, लेकिन हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से रूस ने यूक्रेन पर वार किया है, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्या ये मुलाकात हो पाएगी ज़ेलेंस्की और ट्रंप की, या फिर ये अधूरी ही रहेगी। लेकिन ज़ेलेंस्की की इस सब पर तीखी प्रतिक्रिया और रूस के लगातार हमले ये संकेत देते हैं कि शांति की राह आसान नहीं है। फिलहाल यूक्रेन के लोग डर, दर्द और अनिश्चित भविष्य के साथ जीने को मजबूर हैं।
और पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आगे कोई समाधान निकलता है या युद्ध की ये कहानी और लंबी होती चली जाती है। क्योंकि जिस हिसाब से दोनों ही देश आपस में भिड़ रहे हैं, कोई भी निर्णय नहीं निकल पा रहा है और आम जनता इस सब युद्ध का शिकार हो रही है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ होता है और कौन क्या कुछ करता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।